और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जाति जनगणना को लेकर, जहां पर सरकार ने जाति जनगणना का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद अब इस पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। पहली प्रतिक्रिया देते हुए अमित शाह ने कहा है कि ये पिछड़े वर्गों को सशक्त करने का सरकार का लक्ष्य है। आपको बता दें कि जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा फिसल गया है और इसी पर अमित शाह ने पहली प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में सरकार ने फैसला किया कि अगले जनगणना में जातीय जनगणना की जाएगी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आने वाली जनगणना में जातियों की भी गणना होगी। गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे कई नेता बार बार जातीय जनगणना की बात कहते रहे और केंद्र सरकार से ये मांग करते रहे हैं। और इसे ही लेकर अमित शाह ने अब खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज हुई सीसीपीए की बैठक में आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया है। उन्होंने आगे लिखा, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की। इस निर्णय से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों का सशक्तिकरण होगा, समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और ये वंचित को प्रगति के नए मार्ग पर प्रशस्त करेगा। हालांकि इस बीच इस मामले पर लालू यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेरे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते दिल्ली में हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 1996-97 में कैबिनेट से 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था, जिस पर बाद में एनडीए की वाजपेयी सरकार ने अमल नहीं किया। लालू यादव ने आगे कहा कि 2011 की जनगणना में फिर जातिगत गणना के लिए हमने संसद में जोरदार मांग उठाई। मैंने स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय शरद यादव जी ने इस मांग को लेकर कई दिनों संसद ठप किया और बाद में प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने के आश्वासन के बाद ही संसद चलने दिया। देश में सर्वप्रथम जातिगत सर्वे भी हमारी 17 महीने की महागठबंधन सरकार में बिहार में ही हुआ। लालू यादव आगे लिखते हैं, जिसे हम समाजवादी जैसे आरक्षण, जाति गणना, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि 30 साल पहले सोचते थे, उसे दूसरे लोग दशकों बाद फॉलो करते हैं। जातिगत जनगणना की मांग करने पर हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला। अभी बहुत कुछ बाकी है, हम इन संघियों को हमारे एजेंडे पर नचाते रहेंगे। तो ये लालू यादव का बड़ा बयान। उधर इस मामले पर नीतीश कुमार की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। जाति जनगणना कराने की हम लोगों की मांग पुरानी है। ये बेहद खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय किया है। जाति जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा, जिससे उनके उत्थान एवं विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी। इससे देश के विकास को गति मिलेगी। जाति जनगणना कराने के फैसले के लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन तथा धन्यवाद। तो ये बयान नीतीश कुमार का है। लगातार विपक्ष इस चीज का मुद्दा बनाकर सरकार के खिलाफ हमलावर रहा है, लेकिन अब इस मामले पर तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आपको पता होगा 96-97 में भी कैबिनेट से जो है पास किया गया था कि 2001 का जो होगा उसमें जनगणना जो होगी उसमें जाति आधारित गणना भी कराया जाएगा, लेकिन उस समय अटल बिहारी जी सरकार में थे 2001 में, तो ये नहीं हो पाया। कवायद शुरू हो गई कि जाति जनगणना कराने के फैसले का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, उसे कैसे लिया जाए। आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? आने वाले दिनों में बिहार में एक चुनाव होना है, इस चुनाव को लेकर क्या इसका बीजेपी को फायदा मिलेगा? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जाकर उसे जरूर लिखें। धन्यवाद।